रविदास जी नूं मिलण वास्ते चल पे। बहुत सारियां दे मन च सवाल आया होएगा कि गंगा एक नदी है, वो किस तरह चल पई। गुरु प्यारी सत संगत जी, गंगा नदी का नाम ही है ते गंगा एक शक्ति है जिहड़ी भगीरथ ने तपस्या करके लई सी। कहंदे हन कि जदों गंगा माता जी सतगुरु रविदास महाराज जी दे पास गए, सतगुरु रविदास जी ने जदों माता गंगा जी नूं देखिया तो बड़े प्यार नाल कहन लगे, माता जी तुसी? कहंदे हाँ। कुंभ दा मेला होया सी, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने स्नान कीता पर तुसी नहीं आए। सतगुरु जी कहन लगे, माता जी जे इतने लोग आए तो तुहाडा मन खुश नहीं होया, मैं एक होर आ जांदा तो क्या हो जांदा। तो माता गंगा जी कहन लगे कि जितने भी लोग आए वो मेरे च पाप लाउन वास्ते आए। जितने भी आए ऐ सोच के आए कि असी गंगा ते जाके स्नान करांगे, साडे पाप उतर जाणगे। इसे करके जांदे ना लोग। पर मेरे पाप उतारन वास्ते कोई नहीं आया। मेरे पाप तां ही उतरदे जे तुहाडे वर्गियां महान ताकतां अपने पवित्र चरण मेरे विच पा दिंदे। जदों तुहाडे वर्गियां ताकतां मेरे च पवित्र चरण पाउंदे ने, उन्हां दी चरण धूर प्राप्त करके मेरे पाप धोते जांदे। इतिहास काफी वड्डा है, अगे इन्हां दी गलबात सुन करके वेख करके किसी चुगलखोर ने जाके राजा विजयपाल सिंह कोल चुगली लाई कि एक फकीर जो बनारस दे विच रहिंदा है, उहदे पास स्वर्गां तो एक परी आई हुई है। उन्होंने नहीं सी पता माता गंगा जी। वो तुहाडे महल्लां दा संगार होना चाहिदा। तो राजे ने ये गल सुन करके ये सोच लिया कि ठीक है, मैं उस परी नूं अपने महल्लां दा सिंगार बनावांगा। ये बड़ी वड्डी कहानी है, बड़ा वड्डा इतिहास है। इत्थे बस इतनी क जरूरत है कि माता गंगा जी ने ये गल कही कि जो लोग मेरे च पाप ला के जांदे ने, मेरे पाप तां खत्म होणगे जे तुहाडे वर्गे महापुरुष मेरे च अपने पवित्र चरण पाउणगे। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, कहण दा भाव कि प्रभु दा नाम सब तो वड्डा तीर्थ है। जेड़े उत्थे स्नान करदे ने उन्हां दे पाप उतर जांदे ने। असी जो जीव हां, फिर दूसरा गुण नाम दे विच अपूजे, जिन्हां दी दुनिया च कोई कदर नहीं हुंदी। जिथे नाम दे सिमरन दे नाल पाप धोते जांदे ने, उत्थे जिहड़ा जीव नाम दा सिमरन करदा है, अपूज तो पूज बन जांदा है। अपूज जिहदी कोई कदर नहीं, जिन्नू पूजिया नहीं जांदा,
पर जदों नाम जपे उदी ही पूजा होण लग पैंदी है, उदी कदर हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी कहंदे ने तुसी नाम दा सिमरन करके पहले ते तुहाडे पाप खत्म होणगे, दूजे तुसी सत्कारे जाओगे, तुसी पूजनीय हो जाओगे। ये बिल्कुल सच है। जेड़ा भी दिलों हो करके नाम दे नाल जुड़ जांदा है, उदा अपने आप ही दुनिया विच सत्कार होण लग पैंदा है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जेड़ा भी सच्चे रास्ते ते चलदा है, उदी अपने आप ही महिमा होण लग पैंदी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, तां ही सतगुरु जी ने सानू उस नाम नाल जोड़िया। और ये दास ने प्रैक्टिकल देखे। पठानकोट दे ही पटेल चौंक एक बीरबल करके सेवादार रहिंदे सन। इंडियन आयल दे विच ओह नौकरी करदे सन। जदों इंडियन आयल दे विच ओह नौकरी करदे सन, कोई अवसर उहदे नाल 2-4 वारी आश्रम च आ गया। वो इंडियन आयल च जो अफसर लगे हुए सन, बड़े ही अध्यात्मकवाद वाले सन, बड़े अच्छे सन। कदे कदे उन्होंने समा मिलता तो जरूर बीरबल जी तो बिना भी गुरु घर विच आ जाया करते। उन्हां दिनां दे विच जो नवां डेरा ही बनिया नहीं सी होया, केवल तपो स्थान हुंदा सी। सियाल दे दिन होने बाहर असी धुप्पे बैठ के अध्यात्मकवाद दियां काफी देर तक गल्लां करदे रहना, चर्चा चलदी रहनी। एक दिन मैनू कोई काम टांगू महल्ले च पै गया। मैं रोड तो दी गुजर रहा सी। उत्थे CIA स्टाफ हुंदा सी। उत्थों दे DSP उहदे फ्रेंड सन। उन्हां दे कोलों बैठा होया सी। उहदा अचानक मेरे वाल ध्यान पै गया ते एक इंस्पैक्टर नूं कहा कि वो जिहड़े संत ने उन्हां नूं बुला के लिया। वो मैनू बुलाउण वास्ते आ गए। एक सेवादार सी मेरे नाल। असी पैदल ही कोई चल रहे सां। असी चले गए। DSP ने अपनी चेयर छड्ड दित्ती, कहन लगे इधर आके बैठ जा। बैठ गए असी। चाह वगैरह उन्हें आर्डर दे दिता। चाह आ गई, पीन लग पे। गल्लां गल्लां च DSP कहन लगा कि प्रभु नाम जप के की मिलदा है, तुसी इस पासे क्यों जुड़े, क्यों लगे? मैं कहा तुहानू की लगदा? कहंदा मैनू लगदा कि प्रभु नाम च कुछ नहीं है, एवें ही देखो देखी लोग चले हुए ने। मैं कहा तुसी जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ, पर इस गल नाल सहमत नहीं हाँ कि प्रभु नाम जप के मिलदा कुछ नहीं है। कहंदे हाँ तुसी दस दो की मिलदा है। मैं क्या मैं तेरे कोई SP नहीं सी, तू अपनी चेयर मैनू देती। मैं कोई पुलिस दा सिपाही भी नहीं हाँ, पर तू DSP हो करके भी मैनू अपनी चेयर देती। तू मैनू अपनी चेयर क्यों देती? कहंदा वो ते वैसे ही मैं मान कीता। मैं क्या बस यही मान मिलता, यही सत्कार मिलता है सिमरन करके। तो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, जेड़े भी लोग मालिक दे नाम नाल जुड़दे ने, सतगुरु जी कहंदे ने एक ते उन्हां दे पाप खत्म हो जांदे ने, और दूसरा गुरु जी कहंदे ने वो पूजनीय हो जांदा है, सत्कार योग हो जांदा है।
और तीजा उन्हें जीवन का आनंद मिल जाता। ये सच है। जेड़े भी दिलों हो करके नाम नाल जुड़ते ने, सिमरन करते ने, वो जीवन के सच्चे आनंद नूं पांदे ने। गुरु प्यारी सत संगत जी, एकांत चित हो के गुरु जी कहते हैं, जदों तू सिमरन दे नाल जुड़ जाएगा तू उस मंजिल नूं पा जाएगा जिदे लई गुरु जी ने कहा सी, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरी पाई। अब हुन मैं उस वतन नूं पा लिया, उस देश नूं पा लिया जिथे सदीवी आनंद है, जिथे सदीवी आनंद है, जिथे सदीवी खुशियां ने। वाकया जदों असी सारे ख्यालां तो मन नूं हटा करके नाम दे नाल जुड़ जांदे हां ते असी सत नाम लोक विच पहुंच जांदे हां। ते फिर ये रूह उस मंजिल नूं पा लैंदी जिहदे लई गुरु जी ने कहा कि सुरत सुहागन गुरदेव प्यारी, सोहंग नाम संग खेली। उस सोहंग मंजिल नूं जिथे जाके कह दिंदी है, मैं ही रब हां, मैं ही परमात्मा, मैं आनंद धाम दी मालिक। असीं भी उस नाम नाल जुड़ना होवेगा। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, अष्टादश व्याकरण वखान, तीन काल खट जी तारे, प्रेम भगत अंतरगत नाही, ताथै तानक कनिकारे, अष्टादश व्याकरण वखान, तीन काल खट जीता रे, प्रेम भगत अंतरगत नाहे, ताथै तानक निकारे। जो सतगुरु जी ने सानू शब्द दिता है, नाम दिता है, ते ध्यान साधना दा तरीका समझाया है, जो सानू जेड़ा वो नहीं करता उहदे खिलाफ वो अष्टदश आसित ते जुदा करन पखाने वो 18 पुराना नू पढ़ लेंदा, ध्यान साधना नहीं करता, दिलों प्यार सहित मालिक नू याद नहीं करता, पर 18 पुराना नू पढ़ लेंदा, व्याकरणा नू भी याद कर लेंदा। वो इंसान 3 काल नू जान जांदा। 3 काल है साडा ये जन्म, पिछला जन्म ते आउण वाला समा। तिन्ना कालां नू समझ जांदा है। ओहदे नाल नाल 6 कर्म जेड़े ने, जग करना ते जग कराउना, विद्या पढ़ना ते विद्या पढ़ाना
दान देना ते दान लेना, इसे कर्म भी करदा। पातशाह जी कहंदे ने सारा कुछ करन दे नाते भी अगर वो नाम नहीं जपदा, ओदे अंदर प्रेमा भगती नहीं है, ते ओ एक किस्म दा नीच है। वो जिंदगी दा सच्चा आनंद नहीं मान सकदा। हालांकि धर्म ग्रंथां दा अध्ययन करना बहुत वड्डी गल है, जितने लिख दिते ने गुरु जी ने। 18 पुराण व्याकरणा तिन्ना कालां नूं जानन वाला और उहदे नाल नाल सतगुरु जी कहंदे 6 कर्म करन वाला। जग करदा भी है, कराउंदा भी है, वेद पढ़दा भी है, पढ़ाउंदा भी है, दान दिंदा ते दान लैंदा भी। पर जेकर गुरु जी कहंदे ने मालिक दे नाल नहीं जुड़दा, तो ये उस मंजिल नूं नहीं पा सकदा। खट कर्म कुल संजुगत है, हर भगत हिरदे नाए, चरनार बिंद ना कथा पावे, सपुच तुल समान। कहंदे ओ नीच समान ही है। कर्म तां सारे कीते, पर असली कर्म तो कीता ही नहीं। धर्म ग्रंथां दा अध्ययन ते कर लिया, पर जो कहंदे ओ ते कीता ही नहीं। धर्म ग्रंथ कहंदे नाम जपो ते जपिया ही नहीं, सिमरन ते कीता ही नहीं। हाँ कहंदे रे कोई भी गल तो कहण नाल गल नहीं बनदी, मंजिल च पहुंचण नाल गल बनदी है। जिस तरह ये धर्म ग्रंथ साडे इस उसी तरह दे हन, जिस तरह पुराने डॉक्टरां ने बड़ियां खोजां कीतियां, बड़ियां मेहनतां कीतियां, मेहनतां करके उन्हां कुछ बीमारी दे नुस्खे लभ ले। ए बीमारियां किस तरह जा सकदियां ने। देसी वैद हुंदे सन, अज भी उन्हां दियां किताबां मिलदियां ने। उन्हां ने देसी नुस्खे लिखे हुए ने। अगर पेट दर्द होवे ते की करना है, सिर दर्द हो जाए ते की करना है, लक दर्द हो जाए ते की करना है, तुहाडे पेट च पत्थरी हो जाए ते की करना है। सारियां बीमारियां दे इलाज ने साडे पुरातन ऋषियां मुनियां ने लिखे हुए। वो किताब साडे हाथ आ गई। किसी दे पेट दर्द होन लग पई, उन्हें कहा मेरे पेट दर्द होन लग पई है। दूजा कहन लगा चिंता ना कर, साडे कोल नुस्खियां दी किताब है, हर बीमारी दा इलाज लिखिया होया है। हुणे ही देख लेंदे हां पेट दर्द कादे नाल ठीक होएगी। उन्हें किताब पढ़नी शुरू की तो उन्हें वेख्या कि उहदे विच लिखिया होया है अगर पेट दर्द होए तो जवैन खा लवो, पेट दर्द ठीक हो जाता है। नुस्खा लभ गया, बहुत खुश होया कि ये नुस्खा लभ गया, मैं हुणे इहदी पेट दर्द ठीक कर देनी है। ते उन्हें पढ़ना शुरू कर दिता। अगर पेट दर्द हुंदा ते जवैन खा लवो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पेट दर्द हुंदा जवैन खा लवो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। वो वधिया पढ़ रहा है, बड़ा शुद्ध पढ़ रहा है, सुनने वाला वधिया सुन रहा है कि इस तरह पढ़न दे नाल सुन दे नाल उदी पेट दर्द ठीक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? नहीं हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं होएगी? क्योंकि उसने जवैन ते खाधी ही नहीं। एहो ही हाल साडा। असी 18 पुराण पढ़ ले, व्याकरणा पढ़ लिया, वेदां नूं पढ़ लिया, पर जो कहंदे उस तरह ते कीता ही नहीं। जेकर असी उस तरह कीता ही नहीं, गल बनने वाली नहीं है। सानू जिंदगी दा आनंद सच्चा
नहीं मिल पाएगा। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, ये वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ कहंदे की है? ध्यान साधना दे लई, सिमरन दे लई, पवित्रता लई। तो असी सब तो पहला अपने आप च पवित्रता रखनी है, इन्हां विकारां दा त्याग कर देना। एक दिन एक ने कहा कि नहीं, है असंभव है, कोई असंभव चीज नहीं हुंदी। मैं पिछे भी दस्या सी, जो स्कूल आश्रम च चलदा है, एक दिन मैं देखिया बच्चों दियां गेमां सन, मैनू उत्थे बिठा लिया ते कुछ बच्चों ने दौड़ लगानी सी, मूँह दे विच चमच पकड़ लिया दंदां दे नाल, उन्हां ते निंबू रखिया ते निंबू रख के दौड़ना सी ते निंबू थल्ले नहीं डिगना चाहिए। हुण जिन कईयां ते सोच लिया कि नहीं मैं दौड़ च कामयाब नहीं हो सकदा, मेरा निंबू डिगना ही डिगना। पर कुछ बच्चे जिन्हां ने सोच लिया कि नहीं मैं पास होना है, वो पास हो गए। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी पास होना है, असी सोच लेना है कि मैं क्रोध नहीं करना, मैं निंदिया नहीं करनी, मैं किसी दी चुगली नहीं करनी। ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, अहीं कर सकते हाँ। और ये करके देखना, पवित्रता जितनी देर तक नहीं होएगी गल बनने वाली नहीं। सब तो पहला पवित्रता है। कपड़ा ही साफ नहीं है तो रंग किस तरह चढ़ेगा? एक पासे मन शराबां कबाबां च लगाया होया, दूजे पासे नाम जप रहे हो, किस तरह गल बनेगी? गल तां ही बननी है जेकर इन्हां विकारां दा त्याग करोगे। ते जदों असीं विकारां दा त्याग करके नाम दे नाल जुड़ांगे तो असी उस मंजिल नूं पा लवांगे। ते जेकर इस तरह नहीं करदे तो गुरु जी कहंदे ने फिर प्रेम भगत अंतरगत नाही ताते तानक नीकारे। कहंदे जे प्रेमा भगती नहीं तेरे मन च बड़े धर्म ग्रंथां दा पठन पाठन कीता तो फिर वही गल है, पोथी पढ़ पढ़ जगत पिया, पंडित पिया ना कोहे, 2.5 अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़ियां पोथियां पढ़ लियां, प्रेमा भगती दा सबक ही ना पढ़िया तो दा पढ़न नाल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ पढ़िए खाद, पढ़िए जेते बरस परस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाक। कोई धर्म ग्रंथ लिया पढ़िया, पढ़ के एक गड्डी ते रखता, दूजा भी गड्डी भर गई, दूजी गड्डी भर दिती। फिर कोई धर्म ग्रंथ लिया पढ़िया, खाते च सुटता खूच, दूजा पढ़िया वो भी खूच सुटता, खूह भर दिते। इतना पढ़िया, कहंदे पूरी उम्र पढ़दा रहा, लेकिन गल इक्को ही लेखे च है, जेड़ा सरदा सहित सिमरन वाली, प्यार सहित सिमरन वाली, बाकी एवें स्वाद चखन वाली ही गल है। ये नहीं गुरु जी कहंदे कि धर्म ग्रंथां दा अध्ययन ना करो, खूब पढ़ो। सतगुरु जी किरपा करे तुसी खूब ज्ञानी ध्यानी बनो। ये किताबां पढ़न दे नाल ज्ञान च बटोतरी हुंदी है, साडे च सोच वधदी है। पर जेकर कहो कि उस मालिक नूं पाना, उस मंजिल नूं पाना, उस सिमरन नाल ही पाया जांदा है। ते इस करके गुरु जी ने सानू सिमरन दी गल कीती। पासा फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, तांथ पलो
ਸਵਾਨ ਕੋ ਸਤਰ ਹਰ ਚਰਨਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਰੇ ਮੁਆ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬਾਸਾ ਜੀਵਤ ਇਹਾਂ ਜਸ ਪਾਇਆ ਰੇ ਤਾਂ ਥੈ ਪਲੋ ਸਵਾਨ ਕੋ ਸਤਰ ਹਰ ਚਰਨਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਰੇ ਮੁਆ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬਾਸਾ ਜੀਵਤ ਇਹਾਂ ਜਸ ਪਾਇਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 6 ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਲੋ ਸਵਾਨ ਕੋ ਸੱਤਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਨ ਤੋਂ 70 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਚਮਗਿੱਦੜ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਊਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅਵਗੁਣ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ 5-7 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ
24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 5-7 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਨ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਪੁੰਚ ऋषि कर मान्यो, हिंदू तुर्क दोए दीन बने हैं, कसू नहीं पहचाने। जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
इसी तरह ऋषियां मुनियां पीर पिकंबरां दा कोई सरपंच है ते वो सतगुरु रविदास है। गुरु अर्जन देव जी ने तो इत्थों तक कह दिता, ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी, रविदास ठाकर बनाए। कहंदे ने रब साक्षात किसी ने नहीं देखिया, पर गुरु अर्जन देव जी कहंदे है मैं तुहानू साक्षात परमात्मा दसदा हां, वो रविदास ठाकर बन आए। गुरु रविदास रब बन के दुनिया ते आए ने। वो रब ही ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने। एक गुरु अर्जन देव जी ने बानी च कहा है। ते प्रभु दे चरण जदों सानू मिल गए तो साडे जीवन च घाटा किस गल दा रह गया। फिर असी कदे भी अंध विश्वास च नहीं पैना, कदे कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन कोई इसे तरह गुरमुख नाम लेवा परिवार से कोई लाल जे वैसे ही रंग दे सिट्टे प्यो काफी घबराए हुए। मैं क्या तुसी क्यों घबरा गए? असी सतगुरु रविदास जी दी औलाद, साडे घर ते जो मर्जी हो जाए, गुरु दा साया तो सानू कोई भी डर नहीं है। मैं क्या गुरु दा गुर जेड़ा सेवक है वो ते धर्मराज तो नहीं डरदा, जम्मा तो नहीं डरदा। उन्होंने भी कह दिंदा उर्वर पार के दानियां, लिख लै आल पताल, मोहे जम दंड ना लागही, तजीले सर्ब जंजाल। जा धर्मराज तू मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख लै, पर मैं तेनू ये वादे नाल कहना तू मैनू जम्मा दा दंड नहीं ला सकदा। क्यों? क्योंकि मैं सतगुरु रविदास जी दा सेवक हां। जिन्हां दे चरनां नाल जुड़ के, जिन्हां दे नाम नाल जुड़ के कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जिन्नू ना नरकां दा डर, ना जम्मा दा डर, ना आवागमन दा डर रहिंदा। तो असी निक्कियां निक्कियां गल्लां तो डरी जाइए। माड़ा जिहा बिल्ली ने रस्ता कट्टिया डर गए, कोई बिल्ली ने चूहा पकड़िया, किते खून दे सिट्टे साडे घर च आ गए, डर गए। ओ मेरा जी कपड़ा टुक्या गया, डर गए। ना ना, सतगुरु जी कहंदे ने तुहानू कोई डर नहीं है। क्यों? रविदास जपे राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। तुहानू जम्मा दा भी डर नहीं है। क्यों? तुसी मेरे नाम नाल जुड़े हो। गुरु जी कहंदे तो असी उन्हां दे नाम नाल जुड़ना है, भरोसा रखना है, सिदक रखना है, सोच रखनी है, ये सोच बना लेनी है कि साडे गुरु वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं है। जे मीरा बाई कह सकती है कि मिले रैदास गुरपूरे, तां तुर की कलम पिड़ी, सतगुर सैन दिया मोहिया कै जोत जोत से मिली। ते असी ओदी औलाद हाँ, ते सानू ओ मालक नाल नहीं मिलानगे, मिला देणगे। फिर साडे च ते मालक च कोई अंतर नहीं रहेगा। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हैं, हम अपराधे नीच कर जन्मै, कुटुंब लोग करहां सिरे, कह रविदास राम जप रसना, काटे जम के पासी रे, हम अपराधे नीच कर जन्मे,
कुटुंब लोग कर हासी रे। कह रविदास राम जप रसना, काटे जम की पासी रे। सतगुरु जी कहंदे ने, बेशक तैनू लोग ये गल कहणगे, गुरु जी ने वैसे अपने ते गल कही, हम अपराधी नीच कर जन्मे, कुटुंब लोक करे हासी रे। अपने ते गल कही, लेकिन कही साडी। कहंदे बेशक लोक तैनू नीच समझदे हन, गरीब परिवार च तेरा जन्म है, तेरे वल वेख के हसदे ने, पर सैत उन्हां लोकां नूं पता नहीं कि दारद देख सबको हसै, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। बेशक वो तेरी गरीबी वाल, तेरे जन्म वाल, तेरे परिवार वाल वेख के हसदे ने, पर सैत उन्हां लोकां नूं पता नहीं है कि तेरियां हथ दियां थैलियां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां हन। इंसान दे हत्थां च बड़ी ताकत है, गुरु जी ने कहा। ये हत्थां च 9 निधियां ते 18 सिद्धियां ने। गुरु प्यारी सत संगत जी, भीखा जी एक बड़े महान संत हुए। उन्होंने कहा, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ये गहरा खोलनी जानती इस कारण पे कंगाल। इस दुनिया च कोई गरीब नहीं है, सारे अंदर एक बड़ा कीमती खजाना है कि इंसान दी सोच। जेड़ा अपनी सोच तो कम लेना शुरू कर गया, वो हर जगह ते कामयाब है। लेकिन असी अपनी सोच तो कम नहीं लेंदे। असी जिस तरह किसी ने कहता, किसी ने सानू नीच कहता, तो असी सोच लिया सैत असी नीच ही हाँ। साडी वो हालत बनी हुई है। वो जिस तरह असी बचपन च एक कहानी पढ़ते सी स्कूल टाइम ते, कोई पिता बीमार हो गया तो अपने बेटे नू कहन लगा, बेटा वो लेला वेचिया ते मेरी दवाई लै आना। कहन लगा, ठीक है पिताजी। उसने लेला पकड़ लिया, वेचन वास्ते चल पिया। जदों चल पिया तो रस्ते च चोरां ने वेख लिया, ठग्गा ने वेख लिया, इहदे कोल लेला, ये लेला खोना है। पहला ठग उन्नू मिलिया, कहन लगा, काका की गल, ऐ कुत्ता चुक्या होया, तू बीमार है? कहंदा नहीं यार, ये तो लीला है। कहंदा नहीं बेटा, लीले ते कुत्ते च बड़ा फर्क हुंदा। उन्हें चंगी तरह वेख्या, लियांदा ते लीला ही मैं है, ते उन्हें वेख्या लीला ही है, एवं मारदा। कहंदा जा अपना काम कर। अगे गया तो दूसरा ठग टक्कर पिया, कहन लगा, बेटा की गल, ये कुत्ते नूं नाल ज्यादा ही तेरा प्यार है, इनू तू चुक्या होया जां लंघांदा है, इहदे कोलों चलिया नहीं जांदा। थोड़ा जिहा डाउट होया, उन्हें भी क्या ही, ये भी कहन दिया कुत्ता है। उन्हें फिर चंगी तरह वेख्या, नहीं लेला ही है। कहंदा नहीं, मैं ये बेचन चला, पापा ठीक नहीं है ते दवाई लैनी है। अगे गया, तीजा टक्कर होया। कहंदा बेटा, आऊं लगदा जिवें इहदे साह बिना तैनूं साह ही नहीं आउंदा होवे। आपे नाल नाल कुत्ता तुरिया रहिंदा, तूं इन्ना भी प्यार कुत्ते नाल की कह।
ਇਹ ਕੱਟ ਜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਚੌਥਾ ਟੱਕਰ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਤ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਪਵਖੰਡਨ ਰਾਮ ਸਗਲ ਜੀ ਸਰਨਾਗਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਦਿ ਤੇਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਂਸੀ ਰੇ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਚ ਸਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਅਬ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੱਚੀਆਂ ਆਦ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰੇਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰੇਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇਸ਼ ਟਕਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ।
कस जपे नाम ले तुझको चारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेले माही पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जे आरो पवन सगलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चबर डोलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 18 68 चारे खानी। 10 18 68 चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रवदास नाम तेरो आरती। कह रवदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर पोग तुहारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवान करूं पुन पुन लायो बाग। भगत जन बैराग की धर्यो अपना हाथ। बिनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश।
सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेम दे, सतगुरु पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को, युग युग तारन हार। चेता चमार शिवाल मेक जी, नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार, जुगा युग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की, संभोख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी, भगत बैठारन हास। लो लंगर चलते रहे, करो काम को रास। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस। ते नर दोजिक जाएंगे, सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्वै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। हाँ, सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव। एक दो जरूरी सूचना है, जिहड़े ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उन्हां वास्ते पहली बेनती है कि एक बहुत वड्डा तुहाडा सहयोग होवेगा। जिहड़ियां संगतां ऑनलाइन सत्संग सुन रही ने, बाकियां नूं कह के सबसक्राइब जरूर कर देना उन्हां दी भी टैलीफोनां ते, ताकि हर सूचना डेरे दी उन्हां तक पहुंच सके। दूजी बेनती है कि चाहे संगतां इत्थे नहीं पहुंचियां, उन्हां नूं भी बेनती है कि इत्थे बूटे लगाउण दा काम शुरू कीता जा रहा है बेगमपुरा धाम दे विच, ताकि इनूं होर सुंदर बनाया जाए। ते बेनती है कि अपने अपने नां दा एक एक बूटा लगाना है। हाल दी कड़ी दशहरी चंगे क्वालिटी दे किस्म दे जिहड़े बूटे ने वो लगाए जाणगे, चाहे इत्थों लैके ला लन, चाहे नाल बूटा लिया के। इत्थे सेवादार दस देगा कि इत्थे लगाना है, उत्थे ही लगाना है। ते चाहे आमलियां दे, ये दो किस्म दे बूटे जिहड़े है, आमलियां दा भी जेकर आप खरीद के तुसी लियाना चाहो ते उन्हां नूं कहना वधिया क्वालिटी दे आमले दा बूटा चाहिदा, नहीं ते इत्थों तुहानूं अगले महीने मिल जाएगा। जो ही बरसातां शुरू होणगियां इत्थे बूटे आ जाणगे और इत्थों लैके ही तुसी अपने नां दा एक एक बूटा लगाना है। उहदे नाल ही दूजी बेनती है कि अगर कोई सेवादार थोड़ा समझदार होवे, वो एक महीने वास्ते इत्थे सेवा निभा सकदा है।
ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ।